Hello everyone. Today we will discuss about acid, bases and salt. आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। तो सबसे पहले एसिड्स। व्हाट इज एसिड? डिफिनेशन ऑफ एसिड। तो ए कंपाउंड व्हिच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल पार्शियली और कंप्लीटली बाय ए मेटल और पॉजिटिव रेडिकल्स टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट इज कॉल्ड द एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड वैसे सबस्टांस होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम होता है जो रिप्लेसेबल होता है किसी भी मेटल एटम के द्वारा या फिर किसी पॉजिटिव रेडिकल के द्वारा, और वो रिप्लेसेबल करके जो सॉल्ट बनाते हैं वैसे पदार्थ को हम एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, ये सब एसिड्स हैं क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इनका रिएक्शन अगर हम HCl का किसी मेटल एटम के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के, और ये उनका जो नेगेटिव रेडिकल्स होता है ये पॉजिटिव रेडिकल्स या मेटल आयंस के साथ मिल करके एक सॉल्ट बना लेते हैं। तो वैसे कंपाउंड को हम एसिड्स कहते हैं। एसिड का एक अलग डिफिनेशंस भी है। जैसे एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोअर इन टेस्ट। स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो भी एसिड कहलाते हैं। ये सबसे पहले का डिफिनेशन है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो कुछ इंडिकेटर के साथ वो उनके कलर को ही चेंज कर देते हैं। कुछ इंडिकेटर्स का चेंज करते हैं, कुछ का नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कि कौन से इंडिकेटर पर एसिड्स का कौन सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अभी हमने डिफिनेशन देख लिया, फिर हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स पे एसिड्स के कलर पे क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला इंडिकेटर हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू को टर्न्स कर देते हैं रेड में। एसिड जो होते हैं वो रेड में टर्न कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है जो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसके कलर को ये एसिड्स जो होते हैं कलर को चेंज करके ऑरेंज से क्या कर देते हैं? ये रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर ये फिनोल्फथालीन जो है, फिनोल्फथालीन जो है एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए एसिड्स का जो इंडिकेटर या जो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा, एसिड का उसके कलर को चेंज नहीं करेगा क्योंकि सेम प्रकृति के दोनों हो जाएंगे, नेचर का सेम नेचर का हो जाएंगे। तो ये कलरलेस ही रह जाता है, कलरलेस ही रह जाता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। तो उसको टर्न करा देता है रेड में। ये भी बेसिक नेचर का उसको टर्न करा देता है। ये रेड लिटमस को क्या करता है? ये एसिड्स ये रेड में ही रहने देता है। ब्लू को ही टर्न करता है रेड में, लेकिन रेड को रेड में ही रहने देता है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये था एसिड का डिफिनेशन और उसके इंडिकेटर्स पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, उनके स्रोत के अनुसार वो दो टाइप के एसिड्स होते हैं। कौन कौन एसिड होते हैं? पहला एक होता है मिनरल एसिड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स वैसे एसिड होते हैं जो हमें रॉक और मिनरल से प्राप्त होते हैं। मिनरल एसिड्स आर obtained from rock and minerals। जो रॉक और मिनरल से प्राप्त होते हैं उसको मिनरल एसिड कहते हैं। और ये ऑब्टेन्ड होते हैं हमें ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ये वहां पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल में जो पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं और इसके कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं उस एसिड्स का, वो भी हम देखेंगे। तो पहला है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है जो हमें मिनरल, ये एक तरह का मिनरल एसिड है जो हमें मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसका यूजेज कहाँ होता है? तो इसका यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोनिक एसिड का। ठीक है। चलिए, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका यूज हम कहाँ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट जो होते हैं उसका प्यूरिफिकेशन में करते हैं, या फिर एक्वा रेजिया बनाने में करते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है आगे देखिएगा, हम लोग इसके बारे में पढ़ना होता है। तो एक्वा रेजिया ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं 3:1 के रेशियो में रहते हैं। 3 पार्ट कौन रहेगा? HCl रहता है, एक पार्ट रहता है HNO3, उसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। तो एक्वा रेजिया बनाने में हम इसका यूज करते हैं। थर्ड है हमारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? तो नाइट्रिक एसिड का जो यूज करते हैं हम वो एक्सप्लोसिव बनाने में करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं इसको। एक्सप्लोसिव क्या होता है? वही विस्फोटक बम बारूद, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक तरह का एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसमें हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हुआ मिनरल एसिड का कुछ एग्जांपल और उसके यूजेज और कहाँ पाए जाते हैं, इस टाइप से। अब हम देखेंगे नाउ ऑर्गेनिक एसिड। अभी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, तो हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे यूजेज कहाँ इसके होते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया गया? तो सबसे पहले जो एसिड्स पाए गए, एसिड का खोजना फॉर्मिक एसिड का, ये स्टिंग में पाए जाते हैं बीज, और ये एंट जो होते हैं रेड एंट, उसके स्टिंग में पाए जाते हैं। मतलब लाल चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में जो हमें काटते हैं तो वो होता है ना, इचिंग होता है, वो एसिड को ही इंजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें हाथ में वो इचिंग होने लगता है। तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस या किसी धातु के टुकड़े से या प्याज के टुकड़े से उसको अपना जो घरेलू उपचार करते हैं उसको रगड़ते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो एसिड ही इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में। वही होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टिंग में पाए जाते हैं, फाउंड इन स्टिंग्स ऑफ रेड एंट एंड बीज, मधुमक्खियों के डंक में पाए जाते हैं। और ये जो लैटिन वर्ड होता है ना, ये रेड एंट को लैटिन में बोला जाता है फॉर्मिका, और ये लाल चींटियों के डंक में ये एसिड पाया गया, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। पहले जो एसिड्स के जो नाम नोमेनक्लेचर होते थे, जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे, और नोमेनक्लेचर में यही होता था कि जो जहाँ उसके सोर्सेस होते थे उस कंपाउंड का, उसी के नाम के उन्हीं के आधार पर, जैसे ब्यूट्रिक एसिड बटर में पाया जाता बटर कर दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह से और भी है, जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका में पाएगा, मतलब रेड एंट के डंक में पाएगा, था फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यहाँ। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ये मेडिसिन बनाने में हम इसका यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। नाउ सेकेंड है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, सब ऑर्गेनिक एसिड्स के क्या टाइप्स है। तो एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है विनेगार में, फाउंड इन विनेगर, ठीक है, ये विनेगार में पाया जाता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं हम लोग परफ्यूम बनाने में या फिर डाई बनाने में। डाई होता है ना रंजक, उसको कलरिंग, तो उसको डाई बनाने में करते हैं। थर्ड है हमारा बेंजोइक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। तो बेंजोइक एसिड का सबसे बड़ा फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है? तो ये होता है C6H5COOH, ये होता है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ओके। बेंजोइक एसिड जो होता है उसका कहाँ यूज करते हैं? तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ
खाद्य संरक्षण, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाद्य का संरक्षण करते हैं। या फिर बहुत सारे देखते हैं चिप्स उसके पैकेट में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, वो पढ़ेंगे लोग। तो ये हमारे जो टाइप्स हुए और उसके यूजेज हुए और कहाँ फाउंड किए जाते हैं, मिनरल एसिड्स का और ऑर्गेनिक एसिड का। कितने टाइप के एसिड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। एसिड किस बेसिस पे, तो देयर सोर्सेस के बेसिस पे, एक मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन होता है, जो रॉक एंड मिनरल से प्राप्त होते हैं, ये प्लांट और एनिमल से जो प्राप्त होते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसके टाइप है कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका मिनरल एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो अभी हम देखेंगे बेसिसिटी क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, मतलब एक वीक एसिड उसके स्ट्रेंथ के आधार पे, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ टाइप्स ऑफ एसिड इज टू, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड्स। क्या देखेंगे अभी हम, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन आयोनाइजेशन। किसी भी एसिड का जब हम आयोनाइजेशन करेंगे तो उसके पर मॉलिक्यूल में, उसके एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, उसी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को हम उसका बेसिसिटी कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ये H3O पे प्लस चार्ज होता है, इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन तो उतना ही प्रोड्यूस होगा ना जितना उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को जितना रिप्लेसेबल होगा उसी को हम कह सकते हैं कि वो भी एक एक्वा सोल्यूशन एसिड पे करने का, तो हम कह सकते हैं वो उसका बेसिसिटी है। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन अगर जितने नंबर हमें मिलते हैं, जितने नंबर में, उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी क्या हुआ, फिर से समझते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल द्वारा जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसमें मौजूद होते हैं, उसको हम एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। तो ठीक है, अगर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन करने पर या आयोनाइजेशन करने पर एसिड का एक मॉलिक्यूल, तो हम उसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अगर दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डायबेसिक एसिड कहेंगे। अगर तीन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं आयोनाइजेशन करने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक एसिड का टाइप्स हो गया। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं मोनोबेसिक एसिड का। जैसे मान लो HCl हो गया, ये सब मोनोबेसिक है। HF हो गया, HBr हो गया, है HCl तो हो गया। तो ये सब क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मिक एसिड भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो इसका हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर हम H2O के साथ इनका हम कराते हैं रिएक्शन, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन मिलता है और प्लस में हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन माइनस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलते हैं क्या, मोनोबेसिक एसिड। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसके पास कितना था, एक था, तो एक ही हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस किया ये एसिड, ये तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन एक प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। ये एग्जांपल किसका है, मोनोबेसिक एसिड का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर सेकेंड एग्जांपल देखें तो H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 ले लेते हैं, इसका हम आयोनाइजेशन कराते हैं, एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहां से मिलेगा एक हाइड्रोनियम आयन, प्लस में क्या मिलेगा, HSO4 पे एक माइनस चार्ज, हमें ये मिलेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, अभी भी इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो हम फिर से इसका सेकेंड स्टेप करेंगे HSO4, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो फिर से अगर इसका हम आयोनाइजेशन कराएंगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ठीक है। प्लस में क्या मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिल जाएगा। तो सल्फेट आयन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर ये सेकेंड, तो टोटल नंबर कितना मिला हाइड्रोनियम आयन का, टोटल नंबर कितना मिला, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन 2। तो इसलिए इसको जब दो हाइड्रोनियम आयन हम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल हम लेंगे अभी तुरंत, ट्राइबेसिक एसिड का। ट्राइबेसिक एसिड का जैसे H3PO4 को हम हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे
अब प्लस में फॉस्फेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फॉस्फेट आयन, तो ये 3 स्टेप में होगा। ऐसा भी नहीं देखा H2SO4 का 2 स्टेप में हुआ, एक बार हाइड्रोनियम आयन मिला, फिर सल्फेट आयन का हाइड्रोसल्फेट आयन का कराया, तो फिर से हमें एक हाइड्रोनियम आयन मिला, फिर लास्ट में सल्फेट आयन बचकर रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम उसके पास नहीं था, 2 में हाइड्रोनियम आयन मिले तो क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड। इसमें कराएंगे तो 3 हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे, इसलिए हो जाएगा ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। तो इस तरह से हमने एग्जाम में देखा कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जितना प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। ये मोनोबेसिक हो सकते हैं, डायबेसिक हो सकते हैं, ट्राइबेसिक, सब तीनों का एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाद में कि टाइप्स ऑफ एसिड ऑन देयर स्ट्रेंथ।